तो कैसे हैं आप लोग। 18 जैन को हो रहा है हैकथॉन मुंबई में। तो उसके लिए मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो उसके लिए मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया, जो असाइनमेंट मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया हूँ। आपने भी आपको भी मिला होगा, या फिर आप करना चाहते हैं या फिर कैसे करें वो जानना चाहते हैं तो देख बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हैकथॉन क्या है, उसमें कैसा है। 18 जैन को हो रहा है मुंबई में। 2 लाख रुपये कैश प्राइज है। लेकिन कैश प्राइज के लिए कौन, हमें तो देखना है कि कैसा होता है हैकथॉन। मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे करना है। ये ना पावर बाई है डाटा स्टैक टैक्स इनके द्वारा। तो ये डाटा स्टैक क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये जानते हैं एक इमेज के जरिए से। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो अभी क्या हो गए, बन चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। उसमें और थोड़ा इन्हेंस होगा, 2-3 साल और मेरे ख्याल से और इन्हेंस कर सकते हैं ये लोग। तो उसमें अभी वो बन चुके हैं। स्मॉल जो कंपनीज होती है या फिर ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बना सकते और वो नहीं बनाना चाहते भी है, क्योंकि उनके लिए ये फाइनेंशियली नहीं हो सकता पॉसिबल, और अफोर्डेबल नहीं है, फाइनेंशियली अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए। तो जो साइंटिस्ट लगते हैं या फिर वो लगते हैं, तो ये अभी बिजनेस क्या होगा कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रहेंगे वो एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सैस प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा कि हमारा ये जो मॉडल है ये आप यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाइए। तो ऐसा बहुत सारे, मतलब एप्पल में भी इंटीग्रेट हो गए हैं चैट जीपीटी, ओपन एआई। तो बेसिकली क्या करता है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ चैट जीपीटी को ये पूछता है कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। समय पहले मुझे अपना खुद का चैटबॉट बनाना है, जो मैंने बनाया चुका हूँ शाकिब डॉट ipolitical.shakibkumnale.com पे। तो उसमें मैंने क्या किया कि मेरा एक जो रिज्यूमे था। तो हम उसके साथ जो रिलेटेबल चंक्स रहता है वही हमको सेंड करना होता है। जैसे हम एक ये करें, मतलब ये कुछ डाटाबेस है हमारा, उसके पर्टिकुलर के रिलेटेड डाटा ही हमको सेंड करना होता है। तो उसको हम एम्बेडेड कर देते हैं इस तरीके से कि हमको वो सर्चेबल हो, कि हमें बाद में हमें वो चाहिए रहेगा रिलेटेबल चंक्स। जैसे हम यूजर ने क्वेरी किया व्हाट इज अ मैंगो, तो मैंगो व्हाट इज द मैंगो फ्लेवर चॉकलेट, और या फिर कुछ उसके बारे में पूछ रहेगा। तो मैंगो फ्लेवर चॉकलेट के रिलेटेड ही ये जाए, मतलब कि इन्फॉर्मेशन जाए कि वो कितने प्राइस की, क्या है, किधर है, कितना प्रोटीन है, क्या है उसके बारे में। वो सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके साथ जाए, मतलब क्वेरी में पास हो प्रॉम्प्ट में। तो वो क्या करता है, जाता है रिलेटेबल चंक्स। हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि कितने चंक्स जाने चाहिए। जैसे हमें यूजेज हो, जितने ज़्यादा चंक्स हो जाएंगे हमारे, उतने ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी मिलेंगे उसके बारे में। और लेकिन उससे हमारी जो टोकन की साइज है वो बढ़ जाती है। तो हमें कम से कम टोकन में उसको इस तरीके से ये करना रहेगा कि हमारा जो हमें आउटपुट चाहिए वो हम रिट्राइव कर सके। ये जो फिर उसके बाद में क्वेरी प्लस जो रिलेटेबल चंक्स है वो दोनों मिलके, जो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं रिलेटेबल चंक्स मतलब कॉन्टेक्स्ट, वो दोनों प्रॉम्प्ट में जाते हैं। प्रॉम्प्ट बनता है रिलेटेबल चंक्स और कॉन्टेक्स्ट, वो ओपन एआई के पास जाता है। ओपन एआई उसमें प्रोसेसिंग करता है कि आगे इसका क्या आंसर हो सकता है, और वो रिस्पॉन्स कर देता है। तो इसी तरीके से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कि हमें क्या करना है, एक डाटाबेस है, डाटाबेस बनाना है जिसके अंदर हमें इंस्टा टाइप, मतलब कि डाटाबेस स्टोर करना है, जिसमें यूजर नेम, पोस्ट के लाइक या फिर पोस्ट के कमेंट के, इसमें हमें उनका हाईलाइट्स या फिर ये हम इनसाइट्स या फिर ओवरऑल रीच कितनी गई है, क्या गई है, वो हमें बताना है। तो मैंने जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कर रहा था। इसके लिए हम दो टूल यूज़ करते हैं। एक लैंगचेन हो गया, लैंगचेन भी मतलब लैंगचेन हो गया, अलग अलग ये आ रहे टेक्नोलॉजीज आ रही है। लैंगचेन बेसिकली खुद से हमें पूरा मॉडल डिफाइन करना, मतलब जितना भी कोड होता है वो खुद से लिखना पड़ता है कि इसके बाद ये होगा, फिर एम्बेडेड ये होगा। उसका मतलब प्री डिफाइन कोड तो है, लेकिन वो हमें खुद से इंसर्ट करके बनाना पड़ता है। और उसके लैंग फ्लो में क्या होता है कि हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे अभी देखो, मुझे एक इनपुट लेना है, इनपुट में मैंने टेक्स्ट ले लिया, ये टेक्स्ट हो गया, फिर इसको मेरे को कनेक्ट करना है इधर से मैंने कनेक्ट किया, ऐसे ये टेक्स्ट ले लिया। जस्ट मुझे इतना ही काम करना है और मेरा जो एम्बेडेड करना है या फिर वो करना है वो हो जाएगा। अभी देखिए कि जो ये प्रोजेक्ट था, इसमें मैंने जस्ट पूछा कि कौन सा एंगेजमेंट रेट, किसका एंगेजमेंट सब में ज़्यादा है। तो ये बताया कि रील्स का सब में ज़्यादा है। उसके बाद आता है ब्राउजर पोस्ट, फिर स्टैटिक पोस्ट 66% पे। फिर मैंने एक जो प्रणव जादव की आईडी है उसके रिलेटेबल मैंने क्वेरी की कि उसका रीच कितना है, क्या है, प्रोफाइल में कितने कमेंट्स आते हैं, क्या आते हैं, किधर से आता है, क्या उसका मैक्सिमम रीच। ये पूरा मुझे एक ये बनाया। अभी मैं एक और जन का देखूंगा। जैसे यहाँ पे है मेरा अय्यर, अय्यर मेरा ईयर में गया, जैसे मैं डाला मेरा ईयर टेल मी। इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कैसे ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको यहाँ से रजिस्टर नाउ की लिंक है, या फिर आप जो भी क्रिएटर्स है उनके, उन्होंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, गूगल फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद वो आपको असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट में आपको मॉडल बनाने होंगे या फिर लैंग फ्लो का एक वर्क फ्लो बनाना होगा कि कैसे क्या काम करेगा, क्या कैसे जाएगा। लैंग फ्लो जब बना रहे हो, अभी से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कि लैंग फ्लो बना रहे हो तो चैट जीपीटी का मैं भी यूज़ ना करो, कि उसकी वजह से मेरे 2 दिन वेस्ट हुए। किस लिए मैं बताता हूँ। जो लैंग फ्लो के आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जाइए। और लैंग फ्लो बहुत ईजी है। आपको लैंग चेन अगर आपने पढ़ा होगा या फिर जितना मैंने अभी बताया उस पर अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको समझ जाएगा। तो लैंग फ्लो बहुत ईजी है, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, फिर हमें बताना रहता है फ्लो कैसे जाएगा। बाकी सब हमको कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो हमें चाहिए, मतलब कि एपीआई कीज या फिर ये सब इंसर्ट करके खत्म, उतना ही करना रहता है और पूरा अपना ये एपीआई रेडी हो जाती है। तो रिकमेंडेशन क्या है, यूवी से आप डाउनलोड कीजिए।
तो हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक नई डायरेक्टरी, नहीं इसमें नहीं बनानी है। प्रोजेक्ट तो ये आ गया इसी का, कितने रीच गए क्या गए। मेरा यस हैज़ एंगेज 1.7, फॉलोइंग कितना है क्या है ब्रेकडाउन उसने पूरा बता दिया है, मतलब ये अच्छे से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना ये कैसे बना सकते हैं, दो तरीके हैं, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, दो तरीके। रिकमेंडेशन है कि अगर आपको मतलब पाइथन नहीं आती है या फिर पाइथन के आप इंस्टॉल नहीं किए हो, पिप इंस्टॉल नहीं किए हो, फर्स्ट टाइम अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें लाइब्रेरीज का बहुत ज़्यादा ये करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर आपका डिवाइस उतना कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑफिशियल astra.datastax.com पे जाइए। उधर आपको ना जो डाटाबेस है, यहाँ पे डाटाबेस है, और उसके नीचे जस्ट लाइन फ्लो का ये बताए, मतलब प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड में जाके आप खुद का ये बना सकते हो, डाटा फ्लो बना सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बनाऊँ, इसमें बनाने का ईजी है, बस आपको यहाँ पे जाना है, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट करना है, या फिर आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं ब्लैंक पे जाऊँगा। आप इसको एज अ इसमें भी चालू करते हैं, लोकल सिस्टम पे भी रन कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ये रिकमेंडेशन है, तो इससे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, रिसोर्सेज कम यूज होते हैं। फिर इसको एक्टिवेट करना है, जैसे मैंने एक्टिवेट कर दिया इसको। एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट हो गया, अभी हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। लाइन फ्लो इंस्टॉल करने में इसको टाइम लगता है बेसिकली। जब तक हम इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद हमारा सबसे पहला हम एक इनपुट लेंगे। इनपुट में हमको क्या चाहिए, चैट, हमको चैटबॉट बनाना है, तो चैट लेंगे। ठीक है, चैट लेने के बाद हमें सेकंड था हमारा एक डाटाबेस चाहिए रहेगा। टूल्स में मिलेगा, हमें टूल्स में जाना है, जो हमको डाटाबेस कनेक्ट करना है, जो AstraDB है। AstraDB की स्पेशलिटी है कि उसमें एम्बेडिंग साथ में ही मिल जाती है, तो हमें ज़्यादा एम्बेडिंग के लिए अलग से टोकन यूज़ नहीं करने पड़ते। देखो यहाँ पे Astra का ये आ गया है, Astra की API की आ गई है, एनवायरनमेंट वेरिएबल डिटेक्ट हो गया। मैं यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकता हूँ, और ये बहुत ईजी है अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में भी ये कर रहे हो या फिर ये कर रहे हो। यहाँ पे टोकन मेरे को डालना होगा, जो मैं ये लेके आ जाता हूँ। टोकन कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे एक टोकन है, टोकन को मैं यहाँ पे देखूँगा जस्ट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉपी करूँगा, कॉपी किया और इसको मैं इधर लेके आता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा डाटा रिट्राइवर, डाटा रिट्राइवर। फिर मैं इस डाटा को एक मुझे एक और ये लगेगा, जो होता है प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग नहीं, जैसे प्रोजेक्ट को इसमें कन्वर्ट करता है। हाँ, पार्सल डाटा में क्या होता है, ये जो डाटा था ये हम डायरेक्टली नहीं ले सकते थे, तो इसके लिए मैंने ये इधर यूज़ किया। तो जैसे हमने क्लिक करना है, ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है ये। हाँ, ये कनेक्ट हो गया। फिर ये जो इनपुट्स है, ये इनपुट को मुझे भेजना है प्रॉम्प्ट में, तो मेरे को एक प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, इनपुट में डाटा नहीं, प्रॉम्प्ट किधर है, प्रॉम्प्ट, हाँ एक प्रॉम्प्ट ले लिया मैंने। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर है, और प्रॉम्प्ट में मैंने पहले से मेरा ये जो क्वेरी है वो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, मेरी जो क्वेरी है ना, मेरे सेकंड मॉडल से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको ये सब डाटा सब दे दूँगा आपको, इसको आप जेसन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, वो भी बताऊँगा मैं कैसे। मेरे को यहाँ पे जेमिनी का एक ये लेना है, ये क्वेरी है, ओह सॉरी इधर है क्वेरी, ये मेरे को क्वेरी चाहिए, कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद इधर गया मैं, यहाँ पे मेरे को खाली जस्ट पेस्ट करना है। ये कभी कभी सेव होने प्रॉब्लम लेता है मेरा पीसी की वजह से। जस्ट आप कुछ नहीं करना है, रिफ्रेश करना है। मैंने सेव किया था ना, फिर ये सेव था, अच्छी बात है, मुझे लगा मेरा गया वापस से। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट हो गया। अभी ये जो हम इसमें देते हैं, ये जो कर्ली बेसिस में ये इनपुट्स होते हैं, तो हमारे को अलग अलग इनपुट मिलेंगे, कहाँ से क्या लेना है। तो ये हो गया डाटा, डाटा मुझे मिलेगा टेक्स्ट से, जो पार्सल कन्वर्टर है यहाँ से हमें डाटा मिलेगा। और फिर हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिलेगा हमें इधर से। ओके, क्वेश्चन भी मिल गया, डाटा भी मिल गया। अब ये डाटा और क्वेश्चन को हमें तो एक ये लगेगा, जेमिनी है, मैं जेमिनी यूज़ करता हूँ, तो जेमिनी भाई फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैगिंग फेस की भी बहुत सारी एपीआईज आती है, ये आते हैं मॉडल्स आते हैं वो जो फ्री होते हैं, लेकिन जेमिनी का कुछ अलग ही है, मैं उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया हूँ। तो इसको लेना है, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देख रहे हो आप कितना ईजी है। ये जो मेरा मैसेज है, इनपुट है, इसको मैं इधर लेके आएगा, क्लियर है ये, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं आना है मुझे, इसको मैं क्लिक करूँगा, डिलीट का बटन दबाऊंगा, इसको लेके जाके इधर कनेक्ट करना है। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे जो ओपन एआई की है मेरी ओपन एआई की इसके अंदर होगी। ओपन एआई की किधर है मेरी, कॉपी कर लेता हूँ ओपन एआई की, यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी मुझे एक आउटपुट के लिए चाहिए रहेगा, तो मैं आउटपुट एज अ टेक्स्ट भी ले सकता हूँ, एज अ टेक्स्ट ही लेता हूँ। मैं आपको जो क्वेरी है मैंने किया वो भी दिखा देता हूँ एक बार। तो क्वेरी में कुछ नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ कि किस टाइप में आंसर देना है, क्या है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल आउटपुट क्या है, कैसे देना है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, मेरा जो फॉर्मूला है एंगेजमेंट का वो कैसे करना है। तो आप देख सकते हो कितनी ईजी हमारा पूरा प्रोजेक्ट रेडी है। देखते हैं अब इसमें बग्स या फिर कुछ है क्या, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बग्स या फिर कुछ है। यहाँ का अगर मैं डाटा यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा है डाटाबेस में क्वेरी। ठीक है, इसमें मुझे दो तीन कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ी। न्यू कलेक्शन क्लिक क्यों बता रहा है,
ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं डाटाबेस कलेक्शन का। ये ले रहा नहीं है, फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं क्या लगता है वर्क करेगा। कलेक्शन नेम नहीं दिखा रहा है, कलेक्शन नेम का ऑप्शन मुझे नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, हमने इतनी मेहनत करी वो वेस्ट नहीं होगी। हमें जाना है बैक, बैक जाना है। हमारा जो अभी हमने जो एडिट किया ना उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो गया। अभी हमें जाना है हमारा जो लेट ये बनाए थे हमने, यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके जो पैकेजेस थे, रिक्वायरमेंट पैकेजेस, वो इंस्टॉल हो गए। इंस्टॉल होने के बाद हमें जस्ट उसको रन करना है। रन के लिए हम लोग करेंगे वीएन रन बैंक फ्लो रन। ये करने के बाद जैसे हमें वेट करना है। तो एक जस्ट छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा जो पहले वाला प्रीवियस प्रोजेक्ट वो भी रन हो रहा था और ये भी रन हो रहा था, इसकी वजह से थोड़ा मतलब पोर्ट चेंज हो गया। अभी मैं वापस इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रन करने में आपको प्रॉब्लम तो होगी, तो इस बार थोड़ी जल्दी हो गया है। ये हमारा जो पोर्ट था वो पोर्ट पे ही रन हो रहा है। हम थोड़ा इस बार वेट करेंगे। हाँ, अभी सही से वर्क कर रहा है। जैसे हमने देखा था कि पूरा हमने प्रोजेक्ट बना दिया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो मुझे कुछ मेरे को अभी पता नहीं कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते क्या करते, वहाँ पे हमारा नया जो डाटाबेस कलेक्शन था ना, कलेक्शन नहीं शो कर रहा था। तो कलेक्शन नहीं शो करने की वजह से इशू क्या हो रहा था, उसमें कलेक्शन रिक्वायर है। तो अभी तक मतलब कि पूरा सेटअप नहीं हुआ है, वो हो रहा है जस्ट। जैसे यहाँ पे अभी भी खाली लोग ही आए, पूरा नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा आगे ये नहीं हो रहा था, फेच नहीं हो रहा था। ये इशू क्या है हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्यों आया है ये इशू। ये हमारा पूरा मॉडल रेडी हो गया है। खाली यहाँ पे हमारा जो कलेक्शन है, कलेक्शन हमारे को न्यू ही दिखा रहा है। क्यों न्यू दिखा रहा है पता नहीं। कलेक्शन नेम ऐसे डाल देता हूँ जो हमारा कलेक्शन था, अनेबल टू सपोर्ट क्रिएट द कलेक्शन। पता नहीं क्या हुआ ऐसे, लेकिन हम हमारा पूरा प्रोजेक्ट ये हो गया है। हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। तो एक्सपोर्ट हमने कैसे किया, एज अ जेसन में किया है। जो था हमारे को जेसन फाइल मिली है, तो ये जेसन फाइल को क्या करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। हमारे को पूरा स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे हम आए यहाँ पे एक बन गया रहेगा प्रोजेक्ट, एक बाहर जाएंगे हम। बाहर जाने के बाद हमें बस इसको ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप करना है। जो हमने वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल या फिर जो भी हमने सेट किया रहेगा वो पूरा सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम आने के बाद हमें यहाँ पे करना है बस एसेस करना है। एसेस हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनकी एपीआई की जो ये थी वो भी आ गई है। अब इनको हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए ये मैंने सेकंड वाला ही चलाया हो, आप देख सकते हो। एपीआई की एक्सपोज हो गई। देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ एक्सपोज हुई है, एडिटिंग में संभाल। तो 2-3 चेंजेस किए मैंने अभी जस्ट। एक था मुझे पासर का रहा है कि मैंने टेक्स्ट दिया था, टेक्स्ट को टेक्स्ट किया। फिर एपीआई की का आया था, मैं वो देखा एपीआई की। तो जैसे कि हमने पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको ऐसे ही रहने देते। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया जो भी था। अभी यहाँ पे हमने फिल किया अपना जो एंड पॉइंट था। डाटा रिट्राइवर हमने बताया, डाटा रिट्राइव फ्रॉम दी अस्त्रा डाटा बेस, सर डाटा बेस यहाँ से हो गया। यहाँ पे हमने क्वेरी अपनी प्लेग्राउंड, यहाँ तक हमारे को डाटा भी रिसीव हो रहा है। यहाँ पे भी डाटा आ गया। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जा रहा है। हाँ, यहाँ पे भी पूरा हमारा डाटा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ तक हमारा काम अच्छे से हो रहा है। अभी बचा है जेमीएनएआई में हमारा एपीआई की का कुछ इशू हो गया था, तो उसको मैंने अभी सही तो कर दिया हूँ। देखते हैं कि बराबर रन होता है कि नहीं। इसको मैं सेंड करता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए। रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? एज अ टेक्स्ट आउटपुट लिया क्या मैंने? वेट अ सेकेंड। ओ सॉरी सॉरी, मेरे को टेक्स्ट आउटपुट नहीं लेना था, मुझे लेना था आउटपुट चैट। चैट आउटपुट लेना था। सॉरी मेरी गलती है। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है। हमें चैट आउटपुट चाहिए, ना कि टेक्स्ट। टेक्स्ट आउटपुट नहीं चाहिए। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन चुका है। तो कितना आसान था इसमें बनाना। थोड़े बहुत मेरे को एरर आए, अगर एरर में काट भी सकता था, लेकिन मैंने थोड़े बहुत का एरर दिखाया आपको कि ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। जैसे इसमें एक व्यू वाला फीचर बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है डाटा ये चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या जा रहा है। जैसे मेरे को यहाँ पे मैसेज में देखना था आउटपुट में क्या आया, कैसे आया, एरर फॉल्स आया है। फिर अगर समझ लो यहाँ पे मैं और कंडीशन भी लगा सकता हूँ, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं लॉजिक से। अगर एरर आता है तो क्या करना चाहिए कि पूरा फ्लो वापस से घूमना चाहिए। यहाँ तक इतना आउटपुट आया था, ये मतलब एज आ आउटपुट गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, एक्चुअली हमारा प्रॉम्प्ट हमने देखा है क्या?
ये हमारा प्रॉम्प्ट था। प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या भेज रहे थे, या इसमें हम सारा डाटा भेज रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में बताया नहीं गया था कि हमें पूरा ये करना है कि नहीं, और हमें सब डाटा लगने ही वाला था, क्योंकि सब यूज़र का हमें चेक करना था। अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इसका दिखना है तो हमें उसके लिए एक अलग एम्बेडेड ये बनाना पड़ेगा आस्था का, उससे हम कर सकते हैं। वो भी हम अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे।